ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी कि एक मैंने ऑन प्रेमाइज यानी फिजिकल सर्वर बनाया हुआ और एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइड तो ये एसएक्सआई होस्ट है, बट दूसरी साइड ये एसएक्सआई होस्ट नहीं है बल्कि फिजिकल मशीन है, उस पर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो वहां पे लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी काम क्यों नहीं करेगी कि दूसरी जगह भी तो उसको वीएमवेयर का ही सॉफ्टवेयर चाहिए ना। वहां पे आपने वीएमवेयर डाला ही नहीं, आपने डायरेक्ट ओएस लगा दिया। समझ गए? तो दोनों जगह पे वीएमवेयर का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तभी कंपैटिबिलिटी ओके होगी उनकी। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपको बनाया था मैंने, वो इस कंडीशन पे काम करेगा कि आपका पहले यहाँ पे एक ESXi होस्ट ये है, होस्ट वन, और ESXi होस्ट टू। ठीक है? तो दोनों जगह पे ESXi होना चाहिए, दोनों जगह पे VMs होनी चाहिए, और तब उसका आप रेप्लिका क्रिएट कर दे। तो रेप्लिका का मालूम पता है ना क्या होता है रेप्लिका? इंग्लिश वर्ड है ये। क्यों जुनैद जी? यस सर, कॉपी एज इट इज कॉपी होता है। एज इट इज कॉपी। ठीक है, जेरोक्स मान के चलो पूरा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेप्लिका। सो इस तरह से हमारा ये कंडीशन काम करेगी। और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाई इन्होंने। अब समझे? तो यस नो में भी एक्सप्लेन करूं इसे? क्या हुआ, कोई बोल क्यों नहीं रहा? यस सर। क्लियर है? एक होस्ट यहाँ, एक होस्ट यहाँ पे लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी लगेगी वेब वन वेब टू के अंदर। और देन उसके बाद क्या होगा, हाई अवेलेबल हो जाएगा ये भी सिस्टम हमारे लिए, ताकि अगर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस चल रही है हमारी, या सर्वर हमारा मिशन क्रिटिकल है, ये भी मिशन क्रिटिकल में ही आएगा कि आपका जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, ये भी 24/7 चाहिए। मान के चलो कि अभी आप कुछ सर्च कर रहे हो, शूज सर्च कर रहे हो, और शूज सर्च करते हुए सर्वर नॉट रीचेबल हो जाए आपका अमेजोन का, आप क्या करोगे, फौरन उस ऐप को बंद करोगे और सीधा फ्लिपकार्ट ओपन कर लोगे। और चांसेस है कि मेरा कस्टमर लॉस लूज हो सकता है वहां से, है ना? हो सकता है उसको वहां पसंद आ जाए फिर फ्लिपकार्ट पे, या किसी ने जब तक वो सर्वर नॉट रीचेबल हुआ तब तक किसी ने ऐड ऐड डिस्प्ले कर दिया आपके मोबाइल पे, आप वहां चले गए। तो सारी टेक्नोलॉजीज का, सारी चीजों का हाई अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है कि मेरी सर्वर अवेलेबल रहे। क्लियर? यस सर। ओके। सॉरी।
ये पॉइंट क्लियर दोनों? हाँ जी, फर्स्ट वन तो क्लियर है सर। ठीक है। सेकंड वन क्या बोल रहा है? सेकंड वन यही बोल रहा है कि ये एक्स्ट्रा स्टैंड बाई चाहिए इसको, सेकेंडरी प्राइमरी को सेकेंडरी चाहिए, और इस वजह से कॉस्टलियर सॉल्यूशन है। कॉस्टलियर, देखो ये चीज है कि वीएम वहां भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, कुछ तो रिसोर्स मेरा घेरेगा ना, दूसरा दूसरे वाला भी वीएम, है ना? तो यहाँ भी एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी। दूसरा ये कि जब आप सर्वर आप इंस्टॉल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी चार्जेस होते हैं, है ना? विंडोज 10 आप खरीदते हो या विंडोज सर्वर खरीदते हो तो उसके माइक्रोसॉफ्ट चार्जेस लेता है। आपने देखा होगा शायद, नहीं देखा क्या? यस सर, वो वन तो फ्री है बस। सिर्फ वन टू फ्री है। सो द सर्वर कॉस्ट क्या है आपकी? अभी वैसे लेटेस्ट 2022 चल रहा है। ये लाइसेंस की कॉस्ट अलग लगेगी, तो कॉस्ट बढ़ गई ना हमारी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉस्टलियर। प्राइस नहीं दिए हुए। एट a high level cost can be approx $200। चार्ज करता है पर ऑपरेटिंग सिस्टम के, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो कितना चार्जेस दिखाया मैंने आपको? कम अप्रोक्स से टू कम हंड्रेड टू डॉलर हंड्रेड डॉलर या $250 आपका चार्जेस करेगा फॉर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कॉस्टलियर हो गया ना ये हमारा यस सर। सॉल्यूशन। बट इसमें बस बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि हमारा सर्वर डाउन नहीं होगा, और मेन कंसर्न हमारा सर्वर का ही होता है। जितनी भी आईटी कंपनीज काम कर रही है वो सर्वर पे ही कर रही हैं। यस सर, जितने रेप्लिकास बनाएंगे हम उतना ही चार्जेस लगेंगे हम इसका। हाँ जी, हाँ जी, हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए ना। आप सेम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तीन जगह यूज नहीं कर सकते। एक लाइसेंस एक ही वीएम पे काम करेगा। अच्छा। ओके। क्लियर? यस सर, ठीक है क्लियर है। जी, ये हमारा हो गया खत्म। अब बात करते हैं हम डीआर की। डीआर कहाँ गया? डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स मींस क्या होता है, आप क्या समझते हैं इससे? द सिस्टम ऑपरेटेड इन ए सीरीज। देखो, आप जब अपना सिस्टम ओपन करोगे और आप कहाँ जाओगे? टास्क। तो वॉइस मिसमैच हो रही है सर आपकी। वॉइस आ रही है प्रॉपर? नहीं सर, बहुत स्लो, बहुत लो आ रही है वॉइस। ओके, अभी आ रही है प्रॉपर? हाँ सर, आप प्रॉपर है। ओके, तो जब हम अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है? हमारे क्या क्या टास्क चल रहे हैं इस कंप्यूटर के अंदर, राइट? यही है हमारा पावर शेल चल रहा है इसमें। ये वो है जो हम रिसेंटली ओपन किए हुए हैं, ठीक है?
अब फॉर एग्जांपल कि मैंने वो यहाँ पे आप देखो सीपीयू पे कितना लोड पड़ रहा है, 2%। मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी देखो, मेमोरी जब नाम आए ना कंप्यूटर वर्ल्ड में तो इसका मतलब रैम होता है, ठीक है। और जब स्टोरेज की बात आए तो वो हार्ड डिस्क होती है। क्लियर? सो रैम सॉरी सीपीयू हमारा 2% लोड पड़ रहा है पूरे कंप्यूटर का, जो सीपीयू है मेरा उस पे जितने भी मैंने टास्क खोले हुए वो कितना 2% का मतलब जो है होल्ड किया हुआ है सब कुछ। मेमोरी यूटिलाइजेशन आपका 92% है, मेरी रैम भर चुकी है 92% तक, क्योंकि जितने भी टास्क हम ओपन करते हैं वो रैम पे पहले चलते हैं, देन उसके बाद जब हम सेव करते हैं तब डिस्क पे जाते हैं वो। डिस्क मेरी 1% यूज में है, हो सकता है मैंने डिस्क में से कुछ ओपन किया हो ऑलरेडी सेव्ड वाले डिवाइस को। नेटवर्क 2% यूसेज है। जीपीयू मेरा होता है, जीपीयू का मतलब क्या होता है बताओ? ग्राफिकल यूनिट सर। ग्राफिकल यूनिट, राइट। ठीक है, पावर यूसेज, पावर, ये सारा हमें पूरा ग्राफ दिखा देता है ये। तो इसमें हमें क्या दिखती है, परफॉर्मेंस ऑफ अवर सिस्टम, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस, हमारे सिस्टम पे कितना लोड पड़ रहा है। मान के चलो कि भाई मेरा जो है एक चीज मैंने आपको बताता हूँ, वेब सर्वर, मान के चलो मेरा वेब सर्वर है, ठीक है। सॉरी, ये हमारी सीपीयू है, ये हमारा रैम है। देखो इस ग्राफ में मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुम्हें, कि जब हमारा वेब सर्वर होता है तो वेब सर्वर एक सर्विस है आपके वेबसाइट को होस्ट करने की, राइट। सर्वर के अंदर, वो जब हम सर्वर अब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा वेब सर्वर कैसे करते हैं और वेबसाइट कैसे होस्ट की जाती है। क्लियर? तो वहां पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट किसी ने सर्च किया, डायरेक्ट सर्च कर रहा है अपने डिवाइस से, आप अपने मोबाइल से amazon.com ओपन किया आपने, और वो फॉरन की फॉरन रिक्वेस्ट गई और सीपीयू ने उसे कैलकुलेट किया और उसको रेस्पॉन्ड कर दिया। यही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपीयू का यूसेज बढ़ेगा।
और यहाँ पे रैम का यूसेज घटेगा। मतलब रैम का यूज जब ज्यादा तब होता है जब कोई एप्लीकेशन लोड करनी होती है हमें। ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे अगर कोई एप्लीकेशन सर्वर है, जैसे टैली सर्वर हो गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, या सीआरएम सर्वर हो गया, तो वहां पे क्या होगा, सीपीयू का यूज कम होगा और रैम का यूज ज्यादा होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन लोड हो रही है आपके सिस्टम के अंदर। इसको हम लाइव प्रैक्टिकल में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा यहाँ पर हमने देखा अपना परफॉर्मेंस अपने सिस्टम की, तो मेरा सीपीयू का यूसेज 2-3% है, बट मेमोरी का यूसेज कितना है, 91% है। क्यों? क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस हैं, जो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन की हुई है। एज खोला हुआ है, 365 कोपायलट खोला हुआ है, ब्रेव ब्राउजर है, पेंट खोले हुए इतने सारे, वीएम वेयर भी ओपन किया हुआ है, विंडो एक्सप्लोरर फोल्डर्स हैं, टोरेंट चल रहा है मेरा, ठीक है, ब्रेव ब्राउजर है, सपोर्टिंग फाइल्स हैं, इंटेल के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये क्या है, एप्लीकेशंस है, जो मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन की हुई है। इस वजह से क्या हो रहा है, मेरा सीपीयू का यूसेज हाई है, और सॉरी, सीपीयू का यूसेज कम है और रैम का यूसेज ज्यादा है। जी बताओ, कुछ पूछ रहे थे पाशा साहब? क्या हुआ, कैसे सन्नाटा है? कुछ तो पूछो। हाँ जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं पाशा साहब, ओके। हाँ जी, जुनैद साहब, फुरकान साहब, बताइए, क्लियर है दोनों चीजें? हाँ सर, ये क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटेड वाला सर। जिसमें क्लियर है ना? एप्लीकेशन सर्वर्स में रैम का यूजेस हम्म। ज्यादा होता है। हाँ, एप्लीकेशन सर्वर में हमेशा, चाहे आप एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे भी लोड कर रहे हैं ना, तो वहां पे रैम का यूसेज बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अपने मोबाइल में, आप हर बार रैम क्लियर करते रहते हो, क्लियर रैम, है जी ना, सर। बहुत सारे टास्क ओपन हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि रैम आपकी जो है भर जाती है, दैट्स वाई उसको यूसेज ज्यादा है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है अपने मोबाइल के अंदर। तो थोड़ा लैग करने लग जाएगा कंप्यूटर आपका, सॉरी मोबाइल आपका। इस वजह से हम उसको रिमूव करते रहते हैं, बैकग्राउंड एप्लीकेशन चलती हैं बहुत सारी। तो बात आ जाती है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स की। अब मान के चलो ये भी हमारा किस पे लगेगा, क्लस्टर पे, डीआर। मैंने एक क्लस्टर बनाया ESXi होस्ट का, या ये कह सकते हो कि होस्ट पे लगती है क्लस्टर की, वैसे कभी कभी जरूरत पड़ती है, वरना तो होस्ट पे भी लगा सकते हो इस सेटिंग्स को। चलो हम एक सिंगल पे ही पहले करते हैं। कहीं पे VMware हाइपरवाइजर लिखा हो या ESXi होस्ट लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
हाँ जी खुशी जी, नेटवर्क ठीक है आज? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे आज? रिवीजन में ज्यादा समझ आ रहा है या क्लास में ज्यादा समझ आ रहा था? रिवीजन में। अच्छा। क्लास में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, बट ये है ना कि तुम्हें काफी, कितना हो गया, 2 महीने हो गए ना, हाँ। इस वजह से भूल गए। हमने ये ESXi होस्ट था, इस पे 3 VM डिप्लॉय की हुई हैं। फर्स्ट VM मान के चलो हमारी वेब सर्वर है, सेकंड VM मान के चलो हमारा, बताओ, फाइल सर्वर, चलो तीसरा सर्वर मान लो आप DSCP सर्वर। ठीक है, ये तो थोड़ा नोन है आप लोगों के लिए, DSCP DNS। क्यों जी पाशा साहब? अच्छा, पाशा साहब के तो माइक इश्यूज है। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे 3 सर्वर हमने क्रिएट किए। तीनों सर्वर में क्या हुआ कि देखो, एक चीज का ध्यान दो, हम जब काम करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हम, हमारे सिस्टम पे हर टाइम सेम लोड रहे? नो सर। है ना? हो सकता है डे में बहुत ज्यादा लोड हो, लोग ज्यादा सर्च करते हैं दिन में, और रात में हो सकता है मान के चलो कि 8 से, सॉरी, 11 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक लोड कम हो। एज पर दी कंट्री, कंट्री के अकॉर्डिंग भी है। मान के चलो भाई US में, अब हम यहाँ नाइट में और वहाँ डे है, तो वो डिपेंड करता है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि डे एंड नाइट के हिसाब से। तो क्या होगा कि DHCP सर्वर हमारा काम कर रहा है डे में ज्यादा और नाइट में कम कर रहा है, इस पे यूज कम हो गया। फाइल सर्वर पे यूज कम हो गया, वेब सर्वर पे यूज बढ़ गया। ये मान के चलो कि ये हमारा कितना परफॉर्मेंस, क्या है इसकी, इसकी परफॉर्मेंस है जी हमारी, इसका है 75% परफॉर्मेंस है इसकी सिस्टम की। इस पे लोड जो पड़ रहा है वो 75 पड़ रहा है, इस पे 90% है। ठीक है, और इस पे 50% है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट DR सेटिंग्स जो होगी, DR रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स की क्या होगी, जब वो देखेगा, इसका काम है कि जो भी लोड आपके सर्वर पे पड़ रहा है, जो भी सर्वर VM पे लोड है आपका, वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने की। बांटने की, कि यहाँ पे जो है हार्डवेयर आपका ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको एक काम करूं कि भाई यहाँ पे हार्डवेयर का थोड़ा सा परसेंटेज में इंक्रीज कर दूं, और यहाँ के हार्डवेयर को यहाँ से लेके, दिखेगा नहीं आपको वैसे। इन जनरल आप खोल के देखने लग जाओ तो सेटिंग सेम रहेंगी, बट क्या होगा, लोड को चेंज कर कर सकता है। ठीक है, तो लोड चेंज करने के लिए सबको, इनकी कंडीशन क्या है कि तीनों सर्वर इक्वल इक्वल लोड पे आ जाए, जो लोड पड़ रहा है। यही होता है ना, कि हम क्या करते हैं कि भाई एक घर में, लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कभी सिलेंडर उठाया होगा, है ना? तो आपने यह देखा भी होगा, सिलेंडर ले जाते हुए कुछ लोग कंधे पे रख के ले जाते हैं, तो टोटल 100% आपका लोड आपके एक सिंगल पर्सन पे है। एक तरीका ये भी होता है कि 2 पर्सन होते हैं, एक साइड से एक पकड़ता है, दूसरे साइड से एक पकड़ता है, तो क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 50% उसको वजन लग रहा है, 50% उसको लग रहा है, कंप्लीट नहीं लग रहा। क्लियर है ये पॉइंट? इसी का मतलब है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स, रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करके लोड को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसको हम पढ़ेंगे, जब क्लाउड में पढ़ेंगे, ये कहलाएगा लोड बैलेंसर, और यहाँ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी की है? कुछ तो पूछ लिया करो नालायक को। हम्म? थोड़ा लगता है ना इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ मजा भी आता है। या तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या फिर बहुत ज्यादा बेकार पढ़ा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, ये लगने लगता है फिर, है ना? जी जुनैद साहब, फुरकान साहब, क्लियर है?
डीआर क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है? जी हाँ सर। तो यही है डीआर। आज आपका वर्चुअलाइजेशन एंड, नेक्स्ट वीक हमारा क्लाउड स्टार्ट। ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और भी तो कहते हैं सर, कोई और भी लोड टर्म्स बैलेंसर, टर्म्स है ना? लोड लोड बैलेंसर, बैलेंसर यस यस सर, यस सर। हाँ वो सर। क्लाउड में है। ठीक है। अच्छा, इसका एक टेस्ट रख लें, जहाँ ये भी बात सही कही है आपने। पाशा साहब कॉन्फिडेंट में है। हाँ बिल्कुल यही लग रहा है। हाजी इल्मा जी, समझ आया? बट आपने क्लास मिस कर दी बीच यस में, समझ समझ कैसे आएगा? आपको जो रिकॉर्डिंग सर। सेशन हाँ दे रखे हैं, रिकॉर्डिंग के लिंक भेजे हुए, उन लिंक पे क्लिक करके रिवीजन कर लो। और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि फ्राइडे को हम टेस्ट रख लें इसका। ओके सर, टेस्ट रख लो सर। ये 2 क्लास में हुई ना सर, कल और आज, इसका भी शेयर कर देना सर लिंक, एक बार इसको हाँ जी। रिवाइज कर लेंगे। हाँ नहीं, मैंने अपलोड करूंगा और आपको भेज दूंगा, कोई हाँ जी प्रॉब्लम सर। नहीं है। ठीक है जुनैद साहब, आप भी रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि देखो ये बेसिक फाउंडेशन है क्लाउड की। इसके बगैर जो है, आप क्लाउड को सीख तो सकते हो, बट कॉन्सेप्ट हो सकता है कि थोड़ा सा कमी रहे कॉन्सेप्ट में, बिल्ड होने में, या टाइम ज्यादा लग जाए। अब क्या है, आपको बैकग्राउंड पता होगा ना, तो फिर हम आगे की फाउंडेशन जब अच्छी होगी तो हम आगे के स्ट्रक्चर किसी भी तरह का खड़ा कर सकते हैं उस पे। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक पढ़ाई है, बट ये बहुत बड़ा है। बट जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड था उतना मैंने पढ़ाया है। VMware भी की अलग जॉब्स होती है, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी और दिखाई भी थी। VMware एडमिनिस्ट्रेटर अलग चाहिए होता है कंपनी वालों को। कहाँ गए हम? वापस चलते हैं naukri.com पे। देखो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चाहिए होगा इनको, वो देख लेते हैं हम। ये है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। किन किन बच्चों का बना हुआ है? जुनैद जी आपका बना हुआ है? सर बना हुआ तो है सर, लेकिन अपडेटेड नहीं है सर वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग अपडेट था सर यस। अच्छा, अपडेटेड नहीं है। देखो एक काम किया करो, चलो वो भी अपडेट करना मैं सिखाऊंगा, रोज एक पोस्ट डाला करो उस पे। देखो VMware L1 एडमिन चाहिए इनको, बेंगलुरु की है जॉब। कौन सी कंपनी है? एल्गोलीप टेक्नोलॉजीज। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ा हुआ है इन्होंने शायद। VMware सिस्टम एडमिन L1, एक्सिस बैंक WL लोकेशन, मुंबई बेंगलोर डोमेन है, L1 L2 L3 है। रिलेवेंट डोमेन एक्सपीरियंस 1.5 साल से 4 साल का। जॉब टाइप और ऑन साइट रिमोट होना चाहिए। ऑन साइट शिफ्ट डिटेल्स 24/7। BE डिप्लोमा BSc IT सर्टिफिकेशन। एनी सर्टिफिकेशन ऑन विंडोज VMware टेक्नोलॉजीज इज अ मस्ट। ठीक है, तो विंडोज का लेके हम जो है सर्टिफिकेशन अगर 104 भी कर लेंगे तो भी इसमें वैलिड हो जाएगा। रोल पर्पस क्या है? इंस्टॉल एंड एडमिनिस्टर VMware solutions defining multiple VM on a single host। आ गया ना वही होस्ट की कहानी। सपोर्ट विंडोज एंड लिनक्स OS ऑन VMware। वहां पे जो अब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसको सपोर्ट करना है। एड्रेसिंग ऑल द इंसिडेंट रिलेटेड टू द VM। जो अभी हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ा है? सारा कुछ इंसिडेंस ही तो है। ये हमारा होस्ट फेल हो गया, ये भी एक इंसिडेंट है। फॉल्ट टॉलरेंस है, वो भी एक इंसिडेंस है। और DR भी एक इंसिडेंस में ही कहलाएगा, ताकि लोड ज्यादा ना पड़े किसी पे। वर्क ऑन पैचिंग एंड RFC। कोऑर्डिनेट विद अदर टेक्निकल टीम टू एड्रेस परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज। परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज हो गए, प्रोडक्टिविटी, वर्क इन अलर्ट, टाइमली क्लोजर ऑन टिकट्स। ये टिकट बेस्ड वो है। ठीक है, तो इसकी जॉब अलग है, बट आप लोगों को इसलिए सिखा दिया, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए किस तरह के सर्वर्स होते हैं, कैसे सर्वर काम करते हैं, और हम कैसे सर्वर को अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर में आपकी जॉब है, देखो SCX एडमिनिस्ट्रेटर VMware, विप्रो में बेंगलुरु के अंदर। ZL टेक्नोलॉजीज है, VMware एडमिनिस्ट्रेटर। VMware एडमिन पुणे, कैपजेमिनी में भी है गुड़गांव में, जिसका JD देख लो एक बार। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की हमने ना।